Hey guys, it's me Ajay, and first of all, before I start this video, I warmly welcome to all of you and thank you so much for being here. So guys, ये हिंदी वीडियो है और ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ so that easily आप बहुत सारे तरह तरह के सेंटेंसेस बोल सको और बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश की जर्नी को मेरे साथ कर सको। तो देखो आज का कंटेंट है मिक्स है, कोई ग्रामर नहीं, कोई टेंस नहीं, कोई ग्रामर के रूल नहीं, सीधे सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। मुझे लगता है कि पूरा लंबा चौड़ा ग्रामर के आपको रूल सिखाऊंगा तो बहुत लंबा लग जाएगा एंड डेफिनेटली आई थिंक पूरी ग्रामर को सीखना मेरे हिसाब से टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, सो आई थिंक इट कुड बी सम बोरियर टाइप। तो आज मुझे लगता है बहुत बोरिंग भी हो जाता है क्योंकि इतना किसी पे ना तो आजकल टाइम है ना पैशन है और ग्रामर आप अपने स्कूल के टाइम से ही सीखते हुए आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आई थिंक यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी एजुकेशन फ्लुएंस वे। तो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू इंप्रूव योर एक्सेंट आई थिंक यू आर एट राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ओके, सो गाइस हिंदी वीडियो, बढ़िया सेंटेंस, सिचुएशनल सेंटेंस, जैसी कंडीशन वैसा सेंटेंस। तो आज की एक सिचुएशन ये है कि आप किसी के घर पे खड़े हो या आप गेट खोलते हो, कोई आपके घर पे आता है, तो वहां पर आप इंग्लिश में सिंपल और बेसिक एक कैसे आप एक कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, कैसे आप अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हो और किसी के सेंटेंस का आप कैसे जवाब दे सकते हो। तो कुछ सेंटेंस हैं, बहुत बढ़िया है, यूजफुल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंटेंस आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर अगर आप किसी के घर जा रहे हो या कोई आपके घर आ रहा है तो आप बड़े आराम से सेंटेंस बोल लो और इसी तरह से धीरे 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 आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आप इंग्लिश सीख गए। तो गाइज एक चीज और, अगर आप किसी गांव में रहते हो, किसी कस्बे में रहते हो, या मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब मेरा ये वीडियो किसी एक ऐसे नीडी इंसान के काम आए, किसी ऐसे जरूरतमंद के काम आए जो इंग्लिश सीखना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहता है, इंग्लिश को बोलना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस कंडीशन में नहीं है जो उसको इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा पाए, उसको फीस दे पाए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे वही होगी, इसीलिए मैंने अपने चैनल को बनाया है कि इंग्लिश की ग्रामर जो जो जरूरी है वो आपको बताकर आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करा जाए, इंग्लिश को आपको बोलना सिखाया जाए। ठीक है, तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देखना और मैं इस तरह के वीडियो आगे और भी बनाता रहूंगा जिससे कि इंग्लिश आपको बहुत ही इजीली समझ में आए और आप जल्दी से जल्दी उसको बोलना शुरू कर दो। क्योंकि इंग्लिश का गाइस हमेशा याद रखना, उसका यूज तभी है जब वो आपके मुंह से निकले। आप खाली कागज पर प्रैक्टिस कर रहे हो, नंबर ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट विल नॉट बी मोर यूजफुल। ओके, सो आपको क्या करना है कि आपको बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहला सेंटेंस, कोई आपके घर आता है तो क्या होता है, आप गेट खोलते हो और फर्स्ट ऑफ ऑल उससे कहते हैं हाँ जी बोलिए या हाँ जी कहिए। तो उसके लिए इंग्लिश में आपको एक सिंपल सा सेंटेंस लगाना है। फटाफट बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आप बहुत जल्दी इसको, इतनी जल्दी इन सेंटेंसेस को समझ जाओगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी जल्दी हम इंग्लिश सीख भी सकते हैं। तो देखो आपको बोलना है यस यस प्लीज, दो वर्ड्स। जैसे गेट खोला, किसी ने आपके घर की बेल को रिंग करा और आप वहां गेट खोला और आप बोलते हैं यस प्लीज, जी कहिए, तो आपको यस प्लीज इस तरीके से। जी मुझे आपके पापा से मिलना है, मुझे आपके पापा से मिलना है। सामने से कोई व्यक्ति बोला मुझे आपके पापा से मिलना है या मुझे आपकी मम्मा से मिलना है, या आप किसी के घर पे गए आपने बोला मुझे आपके पापा से मिलना है, आपके भैया से मिलना है। तो दोनों ही तरीके में आपको यही सेंटेंस आपको बोलना है। देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे जी मुझे आपके पापा से मिलना है, इसको आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, आई वॉन्ट टू ये लगा देना। वांट को थोड़ा आई वॉन्ट बोलोगे ना, थोड़ा मुंह को गोल बनाकर वॉन्ट तो और अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो कोई नहीं, जैसे भी आपसे मुंह से निकल रहा है पहले शुरुआत तो कर दो, फिर इंप्रूवमेंट तो अपने आप आता जाएगा। लेकिन शुरुआत नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा ना। तो आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, आई वॉन्ट टू मीट योर सिस्टर, आई वॉन्ट टू मीट योर प्रिंसिपल, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। इट कुड बी एनी सब्जेक्ट सो दैट इजिली यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, तो क्या कि आई वांट टू मीट योर फादर, आई वांट टू मीट योर मदर, इस तरह से मुझे आपके उनसे मिलना है, या मुझे आपके बॉस से मिलना, आई वांट टू मीट योर बॉस, मुझे आपके टीचर से मिलना, आई वांट टू मीट योर टीचर, इस तरीके से। पापा तो अभी घर पर है नहीं, मान लीजिए उन्होंने आपसे बोला कि हाँ मैं आपके पापा से मिलना चाह रहा हूँ और फादर आपके घर पर नहीं है, मॉम घर पर नहीं, तो हम कहते हैं ना अंकल गेट खोलते हैं, अंकल अभी पापा तो घर पे है नहीं। तो पापा तो अभी घर पर है नहीं, उस कंडीशन में आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए आपको बस एक सेंटेंस आपको ये सीखना है, इसको लर्न कर लेना तो आपको और जल्दी जल्दी बोलना आ जाएगा। जी पापा को मैं यहाँ पे पापा ही लिख देना, फादर लिख देना या लिख देना पापा। पापा इज नॉट एट द होम येट और नाउ। येट लगा देना या नाउ लगा देना, कोई एक चीज लगाना, नहीं तो आप दोनों लगा दो, येट और नाउ एक साथ ही ना। दोनों का मतलब होता है अब तक, अब तक, अभी तक, अभी, अब, इस सेंस में इसको यूज करते हैं येट नाउ।
तो पापा इज नॉट एट द होम येट, तो आपको बोलना है पापा इज नॉट एट द होम येट, एक्चुअली मॉम इज नॉट एट द होम येट, एक्चुअली पापा इज नॉट एट द होम येट, एक्चुअली टीचर इज नॉट एट द टीचर इज नॉट इन द क्लास येट एंड बॉस इज नॉट इन द केबिन येट। तो जल्दी जल्दी तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आसान हो जाएगा, नहीं तो पहले धीरे धीरे बोलना है आपको पापा इज नॉट एट द होम, एट लगाते हैं पर और इन लगाएंगे किसी चीज में के सेंस में, तो पापा इज नॉट एट द होम। ओके, तो ये जगह जो भी आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, कोई मैम बोलना है, बॉस बोलना है, सर बोलना है, तो वो आप बदल लेना, जैसे कि मॉम का घर पर नहीं है, या बॉस ऑफिस में नहीं है, या टीचर क्लास में नहीं है, तो सेंटेंस इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए पापा तो भी घर पे है नहीं, तो ये आप बनाएंगे पापा इज नॉट एट द होम येट, येट या फिर नाउ, इसमें से कोई एक चीज लगानी है। ठीक है, आप कहां से आए हैं, अब आपको क्वेश्चन पूछना जो ऑब्वियसली पूछते ही रहते हैं कि आप कहां से आए हैं, या हम किसी से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं ना कि आप कहां से आए हो, या कोई आपके घर पे खड़ा है आपने उससे पूछा कि वैसे आप कहां से आए हैं, तो उस कंडीशन में देखो ऐसे बनेगा, आप कहां से आए हैं, आपको लिखना है वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अब मैं यहाँ पर आपको ग्रामर में लेकर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वैसे अगर थोड़ी बहुत आपको ग्रामर आती है तो आपको पता ही होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, हैज और हैव वाला है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, कूदा है, मरा है, जो भी है किसी काम को कर दिया है उस कंडीशन का। लेकिन अभी नो ग्रामर, सीधा सेंटेंस, आप कहां से हो, आप कहां से आए हो, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। और ये जो कम है ना, ये तीसरी फॉर्म है कम की, कम, केम, कम, क्योंकि प्रेजेंट का ये हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट आपको पता होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज और है, उसके बाद V3 वर्ब की जो मेन वर्ब होती है ना क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अभी ग्रामर के रूल्स में नहीं, उसमें तो आप नहीं तो थोड़ा समय लगेगा। फटाफट वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेरी क्विकली एक बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, where have you come from, 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 it's a very simple। okay, तो बस कुछ नहीं है, where have you come from। दूसरा तरीका और भी है, आप कहां से हो या आप कहां से हैं, ये वाला तो आप कहां से आए हो, लेकिन ये आप कहां से हो, कहां से हो खाली अगर चैटिंग कर रहे हो उसमें हम लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे हाय माय नेम इज दिस एंड आप कहां से हो, तो उसके लिए देखो आप कहां से हो, जल्दी जल्दी फटाफट से बिना देर के, वेयर आर यू फ्रॉम। और एक तरीका और है छोटा सा, इसके लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू फ्रॉम। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, खाली दो शब्द बोल दो, यू फ्रॉम, यू फ्रॉम, यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यूपी एंड यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुंबई, यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यू फ्रॉम। तो इस तरह से मैं दिल्ली से हूं, आप कहां से हो, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड यू फ्रॉम। ये तो बोली दोगे ना दो शब्द, यू फ्रॉम, लेकिन ज्यादा अच्छा है पूरा बोल दो अच्छा लगेगा, नहीं तो यू फ्रॉम या आप कहां से हो, ये खाली उस कंडीशन में बोलना है। इसमें ये वाला वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, और आप कहां से आए हो, तो वेयर हैव यू, ये लगा देना हैव, और ये वेयर आर। ठीक है, अब तीसरे के, जी मैं एबीसी कॉलोनी से आया हूं, मान लो वो कह रहा है जी मैं रामपुर से आया हूं, मैं सीतापुर से आया हूं, मैं चांदपुर से आया हूं, मैं वहां से आया हूं, कोई भी जगह का नाम, मैं उधर से आया हूं या आई हूं, तो उसको भी वही प्रेजेंट के परफेक्ट है, आई हैव कम फ्रॉम एबीसी, आई हैव कम फ्रॉम एबीसी कॉलोनी। आप जहां से गए हो, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहां से आए हो, तो आप अपनी जगह अपनी कॉलोनी का नाम लेते ना, आई हैव कम फ्रॉम सो एंड सो कॉलोनी, आई हैव कम फ्रॉम माय स्कूल, आई हैव कम फ्रॉम जेडीपी नगर, आई हैव कम फ्रॉम आरएस नगर, आई हैव कम फ्रॉम राधापुरम, आई हैव कम फ्रॉम कृष्णा नगर, लाइक दिस। सेंटेंस कैन बी एनी टाइप, कुछ भी टाइप का हो सकता है, इट कुड बी एनी टाइप, तो सो दैट यू कैन यूज अकॉर्डिंग योर लोकेशन, अकॉर्डिंग योर सिचुएशन वेयर यू लिव। ओके, जहां भी आप रहते हो ना उस कंडीशन पे, तो आई हैव कम फ्रॉम एबीसी कॉलोनी। और दूसरा है हमारा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, या क्या मैं आपसे नाम पूछ सकता हूँ, या क्या मैं आपसे नाम पूछ सकती हूँ। अब मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैं ना कृष्णा नगर से आया हूँ या मैं राधानगर से आया हूँ, आप कहते हैं ना जी अंकल क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, उस कंडीशन में आपको बोलना है मे आई आस्क योर नेम, मे आई आस्क योर नेम प्लीज। सेंटेंस बनता है मे आई आस्क योर नेम प्लीज, मे आई आस्क योर नेम प्लीज। तो इस तरह से आप बोलना मे आई आस्क योर नेम प्लीज, मे आई आस्क योर नेम प्लीज, इस तरीके से। इसका और एडवांस तरीका भी है, वैसे भी और ज्यादा अच्छा एडवांस लेवल पर बोलना तो आप बोल सकते हो कुड आई हैव योर नेम प्लीज। जी बिल्कुल एडवांस और अच्छा भी लगता है और आजकल चल भी रहा है, लेकिन अभी वहां पे नहीं जाना। उसके लिए तो मैं आपको कुड का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे कुड के सेंटेंस ले लूंगा। लेकिन अभी आप सिंपल और बढ़िया तरीका लगता है पूछने का, रेस्पेक्टफुल तरीका है, मे आई आस्क योर नेम प्लीज या मे आई कम इन। इस तरह से हम ऑफिस में स्कूल में बोलते भी है ना, तो एक अच्छा रेस्पेक्टेड तरीका है बोलने का। तो मे आई आस्क योर नेम प्लीज।
ओके अंकल, मैं शाम को पापा को बता दूंगी। अब उन्होंने मान लो आपने कहा, मैं आपका नाम जानता हूँ, उन्होंने कहा आई एम मिस्टर दुबे, आई एम मिस्टर पंकज, आई एम मिस्टर कपूर, आई एम मिस्टर भारद्वाज, या मैं मिस्टर ये हूँ वो हूँ, आप कहते हैं ना जी ठीक है अंकल, तो मैं शाम को पापा को बोल दूंगी, या ठीक है अंकल मैं शाम को पापा को भी बता दूंगी, इस कंडीशन में बता दूंगा। तो उसमें देखो सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है, ये लिखा है मैं पापा को बता दूंगी, आपको बोलना है ओके अंकल, और आई विल टेल फादर इन द evening. Okay uncle, I'll tell father in the evening. Yeah, okay uncle, I'll tell mom in the evening. I will tell मॉम या फादर या फ्रेंड कहां पर, इन द इवनिंग। अगर ये कहना रात में बता दूंगी तो एट द नाइट, इस तरह से बताना है आपको। तो आई टेल फादर इन द इवनिंग, ओके अंकल आई टेल फादर इन द इवनिंग, आई टेल दिस, एंड कोई भी आपका फ्रेंड है मॉम है तो आई विल, और आई और विल को एक साथ मिलाओगे ना थोड़ा फ्लुएंसी और एडवांस लाने के लिए, तो आई बोला करो, आई और विल नहीं, दोनों को मिला दो आई। ओके, आई टेल फादर इन द इवनिंग, आई टेल मदर इन द इवनिंग, आई टेल माय ब्रदर एट द नाइट। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसका कहते हैं ना ओके अंकल नमस्ते। अच्छा, नमस्ते से पहले एक चीज हम लोग ये पूछते हैं ना, गेट पे गर्मी में कोई आता है, पूछना भी चाहिए, अगर आप नहीं पूछते तो पूछा करो। धूप में कोई चल के आता है, पोस्टमैन है, कोई भी कोरियर मैन है या कोई रिलेटिव है, जी आप कुछ पानी वानी लेना चाहेंगे, और ये तो अनजान से भी पूछना चाहिए, बिल्कुल अच्छा लगता है, थोड़ा सा आपकी सभ्यता भी दर्शाता है कि आप कुछ पानी वगैरह लेना चाहेंगे, आपको चाय वगैरह लेना चाहेंगे। तो देखो लेना चाहेंगे, ये सेंटेंस क्या है, आप कुछ पानी वगैरह लेना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से पूछ रहे हैं ना, एक सामने वाले का सम्मान कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इधर आपको लगाना है वुड, वुड, और फिर यू, वुड यू सम, सॉरी वुड से पहले आप वुड यू लाइक और लगाना। ये सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर चलेगा आपका, वुड यू लाइक सम वाटर या टी या ईटीसी, ये हो गया। वुड यू लाइक, ये वुड यू लाइक को मिला के बोला करो। ये होता है कोई कुछ करना चाहेगा, जब आप किसी से पूछते हो ना, जैसे कि आप घर पे आना चाहोगे, वुड यू लाइक कम टू होम, क्या आप डांस करना, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे, वुड यू लाइक डांस विद मी, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टेक कॉफी, क्या आप डोसा खाना चाहोगे, वुड यू लाइक ईट डोसा, क्या आप पकौड़े खाना चाहोगे, वुड यू लाइक ईट, या वुड यू लाइक हैव सम फ्राइटर्स, क्या आप गोलगप्पे पानी की टिकिया खाना चाहोगे, वुड यू लाइक हैव सम वाटर बॉल्स। तो इस तरह से आप क्या आप समोसा खाना चाहोगे, वुड यू लाइक हैव रिजोल। आपको पता है समोसा को इंग्लिश में रिजोल बोलते हैं। तो ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें खाने पीने की चीजों के नाम भी इंग्लिश में होंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो फिलहाल वुड यू लाइक, ये आपको तीनों मिला के बोल रहे हैं, वुड यू लाइक टेक सम वाटर। तो ये अच्छा लगता है, किसी से आपको पूछना भी ना तो इसी तरह से पूछ लिया करो, जैसे कि आपको चाय वगैरह लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक सम टी ईटीसी, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम, ऐसा करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत अटकोगे तो हंसना होती, थोड़ी बहुत सबके साथ ही होता है। तो जब मैं करता था मैं तो बहुत अटकता था, गलत भी बोलता था, क्योंकि अगर आप गलतियां करते हो ना तो यार आई थिंक मिस्टेक्स इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट सक्सेस। गलतियां ही तो बस पहला है। तो इफ यू आर मेकिंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स, सो I think you should not focus. Definite, if you are making mistakes, so no doubt, let it be. होने दो, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन बस जरूरी है कोशिश आपको करनी है बोलने की, ठीक है। तो वुड यू लाइक, और लास्ट में हम बोलते हैं ना अच्छा जी यार नमस्ते बाबा अंकल, मैं शाम को पापा को बोल दूंगा, उन्होंने पानी के लिए मना कर दिया और आप गेट बंद करने जा रहे हो, तो लास्ट में बोलना है जी ठीक है अंकल नमस्ते, और मैं पापा को बोल दूंगा। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका एक दिन अच्छा हो, इसके लिए भी एक सेंटेंस आप बोला करो। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं इधर से, आपको सबसे लास्ट में बोलना है बाय हैव अ स्वीट डे, बाय हैव अ स्वीट डे। इसकी जगह से ना आप बहुत सारे अलग अलग स्वीट, जरूरी नहीं है आप खाली स्वीट बोलो, इसकी जगह आप लविंग डे, जूसी डे, ग्रेट डे, विश यू या हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे, हैव अ वेरी एंजॉयफुल डे, इस तरह से अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। तो बाय हैव अ वेरी स्वीट डे, या हैव अ स्वीट डे, या हैव अ वेरी स्वीट डे, या हैव अ लविंग डे, या हैव अ ग्रेट डे। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो लेकिन फिलहाल अगर आप स्वीट डे भी बोलोगे ना तो काम चल जाएगा। तो सबसे लास्ट में ओके बाय अंकल, थैंक यू, हैव अ वेरी वेरी स्वीट डे, इतना बोल दोगे। अब देखो सामने वाले पे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उस पर लगेगा देखो हम उनके घर गए, उनके बच्चे कितने सभ्यतार हैं, किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, और अच्छा भी लगता है, और ये चीजें अच्छी भी लगती है। आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी ना अगर आप कोशिश करोगे तो गाइस वीडियो लाइक करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो प्लीज गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम अपकमिंग वीडियो दैट आई कीप ऑन मेकिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू इंटरेस्टेड, like this video and please practice because your practice will make you perfect. So guys, I'll meet you in my other video, and till then have masti, have fun, and love you guys. Bye bye.